हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो कल हमने पढ़ा था सिंधु नदी तंत्र और हम पढ़ रहे हैं SSCGD 2025 के लिए नदियां। भारत की प्रमुख नदियां हम देख रहे हैं किसके लिए, SSCGD 2025 के लिए स्टैटिक जीके में। तो कल हमने पढ़ा था सिंधु नदी तंत्र। क्या पढ़ा था? सिंधु नदी तंत्र देखा था। सिंधु नदी तंत्र देखा था। तो सिंधु का उद्गम स्थल क्या था? सिंधु नदी का उद्गम स्थल देखा था कैलाश पर्वत से। कहाँ से? कैलाश पर्वत से। उसकी सहायक नदियां देखी थी। कौन कौन सी सहायक नदियां देखी थी? झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज। ये उसकी क्या थी? सहायक नदियां थी। एक बार रिवीजन के तौर पर, तो ये सारी चीजें हमने कल देखी थी। कौन नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से प्रवेश करती है, ये सब चीज़ें हम कल पढ़ चुके थे। आज पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी में के बारे में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखेंगे पूरा का पूरा मानचित्र के तहत। तो सारी की सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। क्या होंगी? सारी की सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र कितनी लंबी? 2900 किलोमीटर लंबी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। इसको आज ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ते हैं स्टार्टिंग से पहले मानचित्र में ही पूरा समझ लेते हैं। क्या करते हैं? पहले मानचित्र में ही पूरा समझ लेते हैं, इसके बाद उसको नोट करते हुए उसी प्रकार से फिर समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस बात की देरी, इसको मानचित्र में समझते हैं। मेहनत बहुत लगती है मानचित्र बनाने में। तो ये मानचित्र भारत का जो ब्लैक से दिख रहा है वो क्या है? मानचित्र। जो नीले से है वो नदी है। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक। यहाँ तक कल देख ही चुके थे। जो मानचित्र आया था ऐसे, यहाँ से नेपाल लगने वाला था। तो यहाँ पे क्या देखा था? ये कौन सी थी? मानसरोवर झील। इसी के पास कौन सी थी? एक राकसताल झील। कौन सी थी? राकसताल। यहाँ पे कौन सी थी? राकसताल झील। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था कैलाश पर्वत। क्या था? यहाँ पे था कैलाश पर्वत। यहाँ से क्या निकली थी? सिंधु नदी निकली थी। क्या निकली थी? कौन सी नदी? सिंधु नदी यहाँ से निकली थी। तो ये क्या है? ये है मानसरोवर झील। ये क्या है? ये मानसरोवर झील है। और ये क्या है? ये कौन सी झील है? चेमा युंगडुंग। कौन सी? चेमा युंगडुंग झील है। कौन सी है? ये चेमा युंगडुंग झील है, जो किसके? मानसरोवर झील के पास में। कहाँ पे? चेमा युंगडुंग झील। ये कहाँ पे? मानसरोवर झील के पास में। और यहीं से क्या होता है? यहीं से ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल होता है, निकलती है ब्रह्मपुत्र। निकलती है कहाँ से? निकलती है चेमा युंगडुंग तिब्बत से। जो तिब्बत का जो क्या है? मानसरोवर झील के पास क्या है? तिब्बत की मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग झील से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का। लेकिन इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? इसको ब्रह्मपुत्र, इस नदी को ब्रह्मपुत्र यहाँ पे नहीं बोला जाता। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता? सांगपो नाम से। किस नाम से? सांगपो नाम से। सांगपो के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे जाना जाता है? तिब्बत में जाना जाता है। तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को सांगपो नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। तो जैसे ही सांगपो कहाँ से? चेमा युंगडुंग झील से निकलकर तिब्बत से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? भारत में अरुणाचल प्रदेश में। भारत में कहाँ से? भारत के किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। और किस दर्रे से? तो भारत के अरुणाचल प्रदेश के किस? यांगयाप दर्रे से। किया किस? यांगयाप दर्रे से क्या करती? प्रवेश करती है। कौन सी? जो सांगपो नदी है। जो कौन सी है? सांगपो नदी। जो कहाँ से? चेमायुंगडुंग झील से निकलकर कहाँ से भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, वो भी किससे? यांगयाप दर्रा से। कहाँ से? यांगयाप दर्रा से प्रवेश करती है। तो ये यहाँ से यांगयाप दर्रा से यहाँ से प्रवेश करी। तो
तो ये प्रवेश कहाँ करती है, ये प्रवेश करती है पहले भारत में कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से कहाँ जाती है, ये मिलती है किससे, फिर असम में पहुँच जाती है। अरुणाचल प्रदेश से कहाँ पहुँच जाती है, असम में पहुँच जाती है। फिर असम से होते हुए क्या होता है, असम से होते हुए ये कहाँ पहुँच जाती है, ये पहुँच जाती है किस, कहाँ पे, ये पहुँच जाती है बांग्लादेश में। ये कहाँ पहुँच जाती है, ये बांग्लादेश में। तो जब ये क्या होती है, जब सांगपो नदी, जो सांगपो नदी है वो कहाँ से, जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, उसका नाम क्या हो जाता है, उसका नाम हो जाता दिहांग। क्या हो जाता है, उसका नाम हो जाता दिहांग। क्या हो जाता है, उसका नाम हो जाता दिहांग, नाम हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, उसका नाम क्या हो जाता है, दिहांग हो जाता है। तो ये दिहांग चली जाती है तो कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। अब जैसे ही असम में प्रवेश करती है, क्या करती है, जैसे ही असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम असम में क्या हो जाता है, इसका असम में नाम पड़ जाता है क्या, ब्रह्मपुत्र। तो असम में क्या नाम पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र इसका नाम पड़ जाता है। तो ये असम से होते हुए कहाँ, ब्रह्म, इसका नाम पड़ जाता है क्या, ब्रह्मपुत्र। असम में कहाँ से, ब्रह्मपुत्र इसका नाम पड़ गया। और जैसे ही कहाँ पर पहुँचती है, ये पहुँचती है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में पहुँचती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, इसका नाम पड़ जाता है जमुना। बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये जो अभी सीधी रेखा आई है, जो सीधी नदी, तो अभी सीधे सीधे बताया है कि जो चेमा युंगडुंग से कौन सी, सांगपो नदी निकलती है, चेमा युंगडुंग से सांगपो नदी निकल कर कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा से प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रा में प्रवेश करती है, उसका नाम क्या हो जाता है, दिहांग नाम हो जाता है। जब दिहांग नाम हो जाता है तो अरुणाचल प्रदेश से जब असम में प्रवेश करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी किसमें, पश्चिम बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है। उसका नाम क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है। और जब जमुना यहाँ से कौन सी आती, गंगा, तो गंगा का बांग्लादेश में क्या नाम हो जाता है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से, पद्मा के नाम से जानते हैं। तो जमुना और जब पद्मा दोनों मिलती हैं तो किस नाम से जानी जाती है, मेघना के नाम से जानी जाती है। जो ब्रह्मपुत्र है वो किस नाम से फिर जानी जाती है बांग्लादेश में, फिर मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी के मिलने के बाद किस नाम से, मेघना नदी के नाम से जाने लगती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगडुंग से होते हुए सांगपो के नाम से अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रा से प्रवेश करते हुए दिहांग नाम हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहाँ तक, असम में प्रवेश करती है। असम में प्रवेश करती है, उसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जमुना, जमुना गंगा मिलने के बाद कौन सी, मेघना बन जाती है। अब इसमें देखते हैं कौन सी नदी कहाँ से कैसे मिलती है। तो इसमें देखते हैं दाईं ओर से और बाईं ओर से। तो पहले नदी, पहले जब जैसे ही इसमें प्रवेश करती है, क्या करती है, इसमें प्रवेश करती है, जैसे ही प्रवेश करती है तो बाईं ओर से कौन सी, बाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है, दिबांग नदी मिलती है। कौन सी नदी, ये नदी है, ये दिबांग नदी मिल जाती है। किसमें, ब्रह्मपुत्र में कौन सी नदी मिल जाती है, दिबांग नदी मिल जाती है। फिर आगे चलती है तो इसमें कौन सी, लोहित नदी मिल जाती है। कौन सी, लोहित नदी मिल जाती है किसमें, ब्रह्मपुत्र में। ब्रह्मपुत्र का नाम यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नहीं है, कौन सा, क्या नाम है इसका, इसका नाम है, यहाँ पे क्या नाम होता है, इसका नाम होता है दिहांग। अब जी असम में प्रवेश करती है, इसमें कौन सी नदी मिल जाती है, इसमें मिल जाती है बूढ़ी दिहांग। कौन सी नदी, बूढ़ी दिहांग नदी मिल जाती है। बाईं ओर से कौन सी, बूढ़ी दिहांग नदी मिल जाती है। इसके बाद आगे चलने पर क्या होती, इसमें आगे चलने पर ये क्या, इसमें मिल जाती है कौन सी, सुबनसिरी नदी, जो दाईं ओर से मिलती है। कौन सी, सुबनसिरी नदी मिलती है, जो कहाँ, दाईं ओर से मिलती है। कहाँ से मिलती है, दाईं ओर से मिलती है। यही सुबनसिरी नदी और क्या, बूढ़ी गंगा के बीच में क्या होता है, ये माजुली द्वीप का निर्माण करती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब ये यहाँ पे आती है तो यहाँ पे कहाँ पे, ये असम में यहाँ पे प्रवेश कर चुकी होती है। कहाँ पे होती है, ये असम में प्रवेश कर चुकी होती है। तो असम में प्रवेश करने के बाद जब ये यहाँ पे कहाँ पहुँची, तो असम के जो डिब्रूगढ़ है जिला, जो डिब्रूगढ़ जिला है यहाँ पे, और डिब्रूगढ़ जिला और जो लखीमपुर जिला है, कौन सा, डिब्रूगढ़ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर, जो डिब्रूगढ़ और लखीमपुर जिला है,
यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रह्मपुत्र ये नदी आती है, ये क्या होती है, ये बहुत विस्तार हो जाती है, क्या बहुत चौड़ी हो जाती है, लगभग कितनी 10 किलोमीटर तक हो जाती है। कितनी हो जाती है, इसकी चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई हो जाती है। तो जब ये चौड़ी हो जाती है तो ये क्या होती है, यहाँ पे दो भागों में बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, इसकी दो धाराएं हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ऐसी दो धाराएं हो जाती है, जैसे आ रही है ये यहाँ पे दो धाराओं में बढ़ जाती है, इसके बाद फिर मिल जाती है, तो ये दो धाराओं में बढ़ जाती है। तो यहीं पे जब दो धाराओं में बढ़ती है, असम में ही क्या करती है, असम में ही दोनों धाराएं फिर क्या करती हैं, दोनों धाराएं मिल जाती हैं, दोनों धाराएं मिलकर क्या फिर एक ब्रह्मपुत्र बन जाती हैं, दोनों धाराएं मिलकर फिर के एक ब्रह्मपुत्र बन जाती है। तो ये जो बीच में जगह छूट जाती है, तो इसी को क्या बोला गया, इसी को बोला गया यहाँ पे माजुली द्वीप। क्या बोला गया, इसी को माजुली द्वीप बोला, जो क्या है, जो विश्व का कैसा है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये कैसा है, जो माजुली द्वीप है, जो किसके द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, और ये कैसा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहलाता है। कौन सा, माजुली द्वीप, कैसा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप होता है। तो ये क्या होगा, नदी द्वीप। इसके बाद पे चलने पर क्या मिलती है, इस पे धनसिरी मिलती है। क्या मिलती है, बाईं ओर से कौन सी, धनसिरी नदी मिलती है। किससे, ब्रह्मपुत्र नदी से कौन सी मिलती है, धनसिरी मिलती है। फिर इसके बाद कौन सी मिलती है, कामेग मिलती है। कौन सी, कामेग नदी मिलती है। फिर यहाँ पे ये इसका नाम क्या, असम में इसमें फिर मिलती है कौन सी, फिर इससे ये यहाँ पे कहाँ से, ये जो है ये कहाँ का, ये यहाँ से ये गारो खासी जयंतिया से, गारो खासी जयंतिया के पास से होते हुए ये कहाँ, वहाँ पे प्रवेश करती, कहाँ, बांग्लादेश में। तो फिर इससे दाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है, पहले कौन सी मिलती है, असम में, असम में पहले मिलती है मानस नदी। कौन सी मिलती है, तो ये मानस नदी, एम से लिख दे रहा हूँ, मानस नदी। फिर मिलती है संकास नदी। कौन सी, इसको एस लिख देता हूँ, संकास नदी। कौन सी मिलती है, संकास नदी मिलती है। फिर मिलती है कौन सी, रैडाक। कौन सी मिलती है, रैडाक, इसको आर से लिख दे रहा हूँ, रैडाक। फिर मिलता है जल ढाका, इससे कौन सी मिलती है, जल ढाका मिलती है। तो जल ढाका के मिलने के बाद ये कहाँ, ये प्रवेश कर जाती है किसमें, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ये कहाँ पे प्रवेश कर जाती है, ये कर जाती है बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो बांग्लादेश में इससे कौन सी नदी मिलती है, बांग्लादेश में इससे नदी मिलती है, तीस्ता नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है, बांग्लादेश में इसकी इससे तीस्ता नदी मिलती है। ये जो है ये कौन सी, ये तीस्ता नदी है। तो बांग्लादेश में इससे कौन सी, तीस्ता नदी मिलती है। और यहाँ से कौन सी, यहाँ से गंगा आ जाती है। गंगा का नाम क्या होता है, जो पद्मा नाम हो जाता है पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में। तो यहाँ पे फिर बांग्लादेश में पद्मा नदी मिलती है। और फिर कौन सी एक और नदी मिलती है, जो कौन सी, जो बराक नदी है। जो बराक नदी भी कहाँ से मिलती है, जो भी वो भी कहाँ मिलती है, ब्रह्मपुत्र से बांग्लादेश में मिलती है। कौन सी, बराक नदी कहाँ मिलती है, ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में मिलती है। और ये किस बाईं ओर से है, तो ये बाईं ओर से कौन कौन सी, दिबांग, लोहित, धनसरी, बूढ़ी दिहांग, बराक, ये सारी की सारी कहाँ से, बाईं ओर से। और दाईं ओर से सुबनसिरी, कामेग, मानस, संकास, रैडाक और तीस्ता और ये पद्मा, ये सारी की सारी कहाँ से, ये सारी की सारी मिलने वाली की दाहिनी ओर से, कहाँ से, दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का क्या है, तंत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से इसका विस्तार है। और ये इस तरीके से होते हुए कहाँ पे, ये बंगाल की खाड़ी में, कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। और क्या करती हैं, यहाँ पे विश्व का कैसा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। क्या करती हैं, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। कौन सा डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा, वो है कौन सा, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, इसका निर्माण करती हैं। कौन कौन, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर किसका, सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। और जो कैसा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये था। अब इसके बाद इसकी एक एक चीज़ें हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में उनको भी देख लिया जाएगा। तो एक एक चीज़ को देखते चलते हैं। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ देखे, उसका इसका उद्गम स्थल कहाँ पे, चेमायुंगडुंग झील। कहाँ पे, चेमायुंगडुंग झील, मानसरोवर झील के पास, जो क्या, कैलाश पर्वत तिब्बत में है।
कहाँ में, कहाँ पे, तिब्बत में है। कहाँ पे, तिब्बत में। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ, तिब्बत से होता है। किसका, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से, उद्गम कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। और ये कहाँ कहाँ, ये कितने, ये 3 राज्यों में प्रवेश, 3 राज्यों में जाती है। चीन में, चीन में कहाँ, तिब्बत, चीन में तिब्बत, भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम में। कहाँ, भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम में, और फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो कितने देशों में, 3 देशों में, चीन, भारत और बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों में बहती है, तो कितने, 3 देशों में बहती है। कितने देशों में, 3 देशों में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। कितने, 3 देशों में क्या करती है, ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में बहती है। कौन कौन, चीन, भारत, बांग्लादेश। उद्गम स्थल देख लिया, चेमायुंगडुंग झील या मानसरोवर झील के पास, कैलाश पर्वत, तिब्बत में। तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में, क्या, ब्रह्मपुत्र नदी असम में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे, असम, अरुणाचल प्रदेश और बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में। ये क्या है, जो भारत के कौन कौन से राज्य, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए क्या है, ये सिंचाई के लिए अहम स्रोत है। किसके लिए, सिंचाई के लिए। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहाँ के लिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए, कैसे, सिंचाई के लिए बहुत बड़ा स्रोत है। ब्रह्मपुत्र नदी में क्या है, मैं पढ़ाया था, जब क्या पढ़ाया था, जब राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा था, जब राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ा रहा था, तो उसमें पढ़ाए थे एक राष्ट्रीय राजमार्ग, जलीय राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ाया था। कौन सा, 2, जलीय राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पढ़ाया था। उसका क्या नाम था, सदिया धुबरी। तो ये किस में बताया था, ब्रह्मपुत्र नदी में बताया था। किस में बताया था, ब्रह्मपुत्र नदी में। तो वही है, ब्रह्मपुत्र नदी के सदिया धुबरी खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया है। क्या किया गया, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया, जो जलीय राष्ट्रीय राजमार्ग है। कैसा, जलीय राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्या किया गया, 2 घोषित किया गया। किसको, सदिया धुबरी को। जो सदिया धुबरी मार्ग है, इसका जो सदिया धुबरी खंड है, उसको क्या किया गया, जलीय राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। किसके, ब्रह्मपुत्र की। किस नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी के। देखते हैं आगे, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। कितनी, 2900 किलोमीटर। ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं, गंगा के संगम के बाद दोनों किसमें, मेघना नाम से जानी जाती हैं। किससे, मेघना नाम से जानी जाती हैं। दोनों नदी किस नाम से, मेघना के नाम से जानी जाती हैं। तो बताया, ये भी बताया ऊपर मानचित्र में, सारी सारी चीज़ें हम वही चीज़ें लिखी हैं। तो किस नाम से, मेघना के नाम से जानी जाती हैं। दोनों मिलकर के इसका सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। क्या करती हैं, सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। किसमें, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। और ये कैसा, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। जिसका कैसा, सबसे बड़ा डेल्टा है। तो क्या, दोनों मिलकर क्या, सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती हैं और कहाँ, बंगाल की खाड़ी में जाके क्या करती हैं, गिर जाती हैं, मिल जाती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि अभी तो देख तो लिए मानचित्र में कि ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पे किस नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो सांगपो ब्रह्मपुत्र सांगपो नाम से कहाँ जाना जाता है, तिब्बत में। या तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो नाम से। किस नाम से, सांगपो नाम से। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से। किससे, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से, दिहांग नाम से। असम में किस नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से। असम में किस नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से। और बांग्लादेश में किस नाम से, जमुना के नाम, यमुना नहीं जमुना। वो यमुना है, वो यमुना है। ये कौन सी, ये जमुना है। तो यमुना नहीं जमुना। तो बांग्लादेश में किस नाम से जाना, जमुना नाम से। यहीं असम में ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, ब्रह्मपुत्र नदी असम में क्या करती है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा, माजुली द्वीप का क्या करती है, निर्माण करती है। तो यही ये सब चीज़ें क्या बता चुका हूँ कि असम में क्या करती है, कहाँ पे, वो कौन कौन, डिब्रूगढ़ जिला और लखीमपुर जिला के बीच में क्या करती है, माजुली द्वीप का निर्माण करती है। तो ये बात है। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ। वैसे मानचित्र में देख चुके, लेकिन इसमें भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी है, दाईं ओर से कौन कौन सी, बाईं ओर से कौन कौन सी। तो ब्रह्मपुत्र नदी में दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी,
कामेंग नदी। कौन सी? कामेंग नदी है, मानस नदी है, बेकी नदी है, रैंडक नदी है। कौन सी? रैंडक नदी है, जलंधा नदी है। कौन सी? जलंधा है, तीस्ता है, सुबनसिरी है। कौन सी? सुबनसिरी नदी है। तो ये कहाँ से मिलती हैं? ये दाईं ओर से मिलती हैं। अब बाईं ओर से कौन कौन सी? दिहांग नदी, लोहित, धनसिरी, कोलंग, बराक। ये आदि की सारी नदियाँ किससे? बाईं ओर से मिलती हैं। किससे मिलती हैं? बाईं ओर से मिलती हैं। किससे? ब्रह्मपुत्र से। किससे? ब्रह्मपुत्र से। और ब्रह्मपुत्र नदी को क्या प्राचीन में क्या ब्रह्मा की पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ब्रह्मा की पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। या धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी किसके ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मा की पुत्री के नाम से ही जाना जाता है। अब देखते हैं कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। कुछ क्या अन्य तथ्य ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र को किसका? असम का शोक बोलते हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको क्या बोलते हैं? उसको किसका? असम का शोक बोलते हैं। किसका शोक बोलते हैं? असम का शोक बोलते हैं। तो किसका शोक बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को किसका शोक? असम का शोक बोलते हैं। किसका शोक बोलते हैं? असम का शोक बोलते हैं। और महानदी को किसका शोक बोलते हैं? महानदी को उड़ीसा का शोक बोलते हैं। महानदी को किसका शोक बोलते हैं? उड़ीसा का शोक, उड़ीसा का शोक बोलते हैं। और देखते हैं आगे। यह नदी क्या? यह नदी मानसून और किससे? बर्फ और ग्लेशियर के पिघलने पर निर्भर है। ये कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास से, मानसरोवर झील के पास से निकलती है। कहाँ से? तो निकलती है। तो वहाँ पे कहाँ क्या है? वहाँ पे क्या? बर्फ है। जब बर्फ है तो वो किससे? बर्फ के पिघलने पर ही क्या होगी? निर्भर होगी। तो वहाँ पे क्या है? ग्लेशियर है। तो ग्लेशियरों के पिघलने पर ही वो निर्भर होगी। तो इसलिए वहाँ पे मानसून तो मानसून से बहुत कम ही, लेकिन बर्फ और ग्लेशियरों पे ज़्यादा निर्भर है। तो ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित शहर देख लेते हैं। क्या ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कभी कभी शहर पूछ लेता है कौन कौन शहर स्थित हैं। तो इम्पोर्टेंट कौन कौन से शहर हैं? डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी। कौन सा? गुवाहाटी, लखीमपुर। लखीमपुर भी क्या है? इसके किनारे स्थित है। तो ये इसके किनारे स्थित शहर हो गए। अब इसको जो यहाँ की क्या है? बोडो जनजाति है। क्या है? बोडो जो जनजाति है। कौन सी? जो बोडो जनजाति है वो इसको क्या क्या कहते हैं? वो इसको किस नाम से बुलाते हैं? वो इसको बुलाते हैं भुल्लम बुथुर। किस नाम से? भुल्लम बुथुर के नाम से, या भुल्लम बुथुर कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? भुल्लम बुथुर कहते हैं। क्या कहते हैं? भुल्लम बुथुर कहते हैं। जिसका अर्थ होता है क्या? अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है कलकल की आवाज़ निकालना। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है कलकल की आवाज़ निकालना। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बोडो जनजाति किस नाम से बुलाती है? अगर क्वेश्चन आ जाए तो किसको? भुल्लम बुथुर। किस नाम से? भुल्लम बुथुर के नाम से बुलाती है, या भुल्लम बुथुर के नाम से पुकारती है। जिसका अर्थ क्या होता है? कलकल की आवाज़ निकालना। अब देखते हैं आगे। डिब्रूगढ़ क्या? डिब्रूगढ़ तथा लखीमपुर जिले के बीच क्या? लखीमपुर जिले के बीच नदी किसमें? दो शाखाओं में बढ़ जाती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी असम अरुणाचल प्रदेश से किसमें? असम में प्रवेश करती है तो क्या अब डिब्रूगढ़ और लखीमपुर जिले के बीच में क्या? चौड़ी हो जाती है। जब चौड़ाई उसकी बढ़ जाती है तो वो किसमें? दो भागों में, दो शाखाओं में क्या होती है? बढ़ जाती है। कितनी शाखाओं में? दो शाखाओं में बढ़ जाती है। और असम में ही क्या होती है? असम में ही दोनों शाखाएं क्या होती? मिल जाती हैं। ऐसी यहाँ से आई, यहाँ से ये दोनों भागों में बढ़ गई और यहाँ पे आके असम में ही क्या होती है? मिल जाती है। फिर से क्या? और मिल जाती थी। यहाँ पे क्या? माजुली द्वीप का निर्माण कर देती है। तो दोनों शाखाएं क्या? मिल जाती हैं, जो क्या? माजुली द्वीप का निर्माण करती हैं। किसका? जो माजुली द्वीप का जो नदी द्वीप है, जो कौन सा? माजुली नदी द्वीप है, उसका क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। जो कैसा? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कैसा है? माजुली द्वीप कैसा? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये थी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जाना। इसकी कोई विशेष ज़्यादा सहायक नदी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी, या इनकी कोई इन नदियों की कोई सहायक ज़्यादा नदियाँ हैं नहीं, इसलिए इनके बारे में नहीं बताया। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब पढ़ेंगे कल गंगा नदी तंत्र। थैंक यू दोस्तों।